हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो से मैं आप लोग का इनकम टैक्स स्टार्ट करूंगी। इनकम टैक्स क्या होती है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। उसके बाद किस तरह से हम उसे पढ़ेंगे, कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले जो आपको बुक पढ़नी है, कई बुक्स आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स की सबसे अच्छी बुक है या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बुक सबसे अच्छी है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो वो आपकी एस.सी. मल्होत्रा की ये बुक आप देख सकते हैं। ये आप मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, या इसके अलावा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से भी आप चाहें तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छी बुक है और इसमें सारी चीज़ें आपकी जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं मोस्टली दे रखी होंगी और बहुत ही अच्छी और सिंपल लैंग्वेज में होती हैं, तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए रूल्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को रूल्स की एक कॉपी बनवाऊंगी, जिसमें रूल्स के बारे में कौन कौन सी चीज़ें एक बार मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये रूल्स हैं जो आपको याद करने होंगे, लर्न करने होंगे और साथ ही इसी के अकॉर्डिंग आपका न्यूमेरिकल लगेगा। तो एक कॉपी आपकी रूल्स की बनेगी जिसमें कि आप रूल्स लिखेंगे, उसके बाद उसी से ही न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने ये मैं आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस जो कि आपको पढ़ना होगा। तो इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट जो है उसमें दे रखा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इनकम टैक्स 1961। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, कैजुअल इनकम है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल इनकम, पर्सन, एसएससी, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी एग्जेम्प्टेड इनकम। तो यूनिट 1 जो होगा उसमें आपको मेनली ये पढ़ना होगा कि जो आयकर है वो होता क्या है, या कृषि आय क्या होती है, आकस्मिक आय क्या है, गत वर्ष का निर्धारण वर्ष, जो कि बेसिक चीज़ें हैं जिसको जाने बिना आप इनकम टैक्स सॉल्व नहीं कर सकते या उसको नहीं समझ पाते। वो सारी चीज़ें आपकी यूनिट फर्स्ट में आ जाएंगी कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होगी। उसके बाद व्यक्ति करदाता, एक करदाता भी कई तरह का होता है, निवास स्थान की स्थिति क्या होती है, उसका कैसे निर्धारण किया जाता है, या कर मुक्त आय कौन सी होती, ये सब आप किस में पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है यूनिट सेकंड, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो इनकम टैक्स होती है वो मेनली दो पार्ट में आपकी रहेगी। एक इनकम जिसमें आपको ये देखना होगा कि इनकम कितने सोर्सेज से होती है, उसके कौन कौन से हेड हैं। तो मेनली आपके 5 हेड हो जाते हैं इनकम के। फर्स्ट हो जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। वही दो मेन हेड जो आप यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका यूनिट थर्ड में आ जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड हो जाएंगे आपके जो इनकम टैक्स के लिए। इनकम मेनली आपकी जहाँ से निकलती है ये आपके 5 हेड हो जाएंगे। उसके बाद आपका टैक्स का पोर्शन आएगा। तो उसके लिए पहले क्या होता है, हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो हम टोटल करके निकालते हैं तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी। उसके बाद इसमें से क्या किया जाता है, जो यूनिट फोर्थ में दे रखा है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें क्या करना है आपको कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं, हानियां हैं, उसके आगे ले जाना है या कहाँ पर उसको हमें उसी की से ही रिटर्न ऑफ कर देना होगा। ये सकल कुल में से कौन से कटौतियाँ की जाती हैं, जिसमें कि आप पढ़ेंगे सेक्शन 80 में आपके सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक की जितनी भी डिडक्शंस होंगी वो सारी आ जाएंगी। उसको आप पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से डिडक्शंस कितने पर दी जाती हैं, उसके भी मैक्सिमम आपके जो अमाउंट्स होते हैं निकाली जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद हम उसमें से जब लेस करते हैं तो हम पहुँचते हैं टोटल इनकम तक। उसके बाद निकाली जाती है टैक्स लायबिलिटी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स आपकी मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। एक इनकम जो कि इन 5 हेड से आपकी होगी। उसके बाद टैक्स निकालने के लिए पहले हमारी ग्रॉस टोटल जो इनकम आई होगी उसमें से हम क्या करेंगे, जो सेक्शन 80 की जो डिडक्शन है उसको लेस करेंगे। लेस करने पे क्या निकल के आएगी, हमारी टोटल इनकम निकल के आएगी। उस टोटल इनकम पर हम क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पॉइंट। अब हमने इनकम तो देख ली, टैक्स भी देख लिया कि कैसे निकलता है। यूनिट 5 में आपको निकालना है असेसमेंट प्रोसीजर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, अपील, रिवीजन एंड पेनल्टीज़। तो जो आपका यूनिट 5 है उसमें आपको ये देखना है कि जो कर निर्धारण है उसकी कार्यविधि क्या, यानी कि किस तरीके से कर का निर्धारण किया जाता है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती, TDS जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, कर का अग्रिम भुगतान की कौन सी कंडीशन होती है, जबकि टैक्स का एडवांस में पेमेंट होता है। टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे CBDT होगा आपका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके अलावा जो कर अधिकारी होते हैं, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर्स पोस्ट क्या होते हैं या किसके अंडर में होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, उनके अधिकार क्या हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ ही अपील में क्या हो जाएगा कि अगर ज़्यादा टैक्स आपने पे कर दिया है या टैक्स कम पे किया है तो वहाँ पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने इंटरेस्ट के साथ आपको पेनल्टीज़ देनी होंगी, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे यूनिट 5 में। तो इस तरह आपका ये
5 यूनिट्स हैं जिसमें आपको पूरे टैक्स को पढ़ना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स का सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें सारी क्लासेस आप लोग की अच्छे से चलेंगी, जहाँ पर आपको थ्योरी में भी जो चीज़ें हैं वो समझाएंगे और साथ ही कौन कौन से न्यूमेरिकल है, किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है, चैप्टर वाइज आप लोग को बताऊंगी। तो इसको पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 कॉपीज़ बनाइएगा। एक कॉपी जिसमें कि रूल्स लिखने हैं, क्योंकि ये जो आपकी टैक्स है इसमें रूल्स बहुत से दे रखे होंगे, बहुत सी धाराएँ, सेक्शंस दे रखे होंगे। सब आपको उसमें से कौन इंपॉर्टेंट है, किस में कौन सी सेक्शन आती है, जो आप इनकम फ्रॉम सैलरी है वहाँ से लेकर के जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तक है, इन 5 हेड्स में भी बहुत से सेक्शंस आएंगे। तो कौन सा सेक्शन किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब आसानी से याद रखने के लिए जब तक आपको इसके मेथड्स लर्न नहीं होंगे आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक रूल की कॉपी बनानी होगी जिसमें कि ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि रूल की कॉपी किस तरह की होगी। कुछ इस तरह की आपकी रूल की कॉपी होगी जिसमें चैप्टर वाइज आप लोग को मैं लिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपके थ्योरी अगर पेपर हो रहा है तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको डिटेल में चीज़ें नहीं आ रही तो भी जो आपने रूल्स लिखे ना उसके अकॉर्डिंग भी आप डिटेल करके लिख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। और साथ ही जो आप न्यूमेरिकल लगाएंगे वहाँ पर ये रूल्स क्या होंगे, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस तरह से आपकी रूल की कॉपी अलग से बनेगी, साथ ही न्यूमेरिकल की एक कॉपी जहाँ पर मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको इस बुक का सॉल्व करवाऊंगी। तो जल्द ही इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें वो आपका फर्स्ट चैप्टर का आएगा कि आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कलेक्ट हों, उसके बाद मैं आप लोग की क्लासेस स्टार्ट कर सकूँ। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।